भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ लागू हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी का भी वादा है कि ट्रंप के टेररिज्म के आगे देश झुकेगा नहीं। और अपने इस वादे को पूरा करने के लिए मोदी कमर कस चुके हैं। टैरिफ वॉर के असर से उभरने का पूरा खाका तैयार है। मेड इन इंडिया के जरिए मोदी जो है ट्रंप के टैरिफ को जवाब देने वाले हैं। ऐसे में जहां पहले जंग चल रही थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के बाद ट्रंप के खिलाफ भी जंग लड़ने को पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जंग टैरिफ की। ऐसे में मोदी सरकार पूरी तरह से है तैयार कि किस तरह से ट्रंप के टैरिफ को जवाब दिया जाए। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हुई हैं टैरिफ को जवाब देने के लिए, क्या कुछ असर पड़ेगा और किस तरह से अमेरिका को जवाब देगा भारत, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका का 50% टैरिफ भारत पर लागू हो चुका है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म के आगे देश ने कसम खाई है कि यह देश झुकेगा नहीं, यह देश रुकेगा नहीं। और यह पीएम मोदी का भी वादा है, प्रधानमंत्री का वादा है। और अपने वादे को पूरा करने के लिए मोदी कमर कस चुके हैं और साथ ही देश भी तैयारी कर चुका है। टैरिफ वॉर के असर से उभरने का पूरा खाका तैयार है। कल प्रधानमंत्री जापान के लिए रवाना होंगे, जहां दोनों देशों के प्रमुखों के बीच कारोबारी समझौते पर बातचीत हो सकती है, ट्रेड डील पर बातचीत हो सकती है। बता दें, अमेरिका के साथ साथ भारत जापान भी क्वाड देशों के समूह का हिस्सा है। ट्रंप के इस टैरिफ के खिलाफ इस गठजोड़ को अहम माना जा रहा है। आज टैरिफ पर भारत के प्लान को करेंगे डिकोड। साथ ही आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को भारत कैसे जीतने वाला है और अमेरिका को कैसे पटखनी देने वाला है। क्या है भारत की प्लानिंग? अमेरिका के कंफ्यूज राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार भारत के साथ टैरिफ जंग की शुरुआत कर दी है और भारत पर 50% टैरिफ लागू हो चुका है। लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं, हिंदुस्तान के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं। अपने बाजार का दायरा बढ़ाने की तैयारी हिंदुस्तान ने तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ अटैक से भारत के कपड़ा, डायमंड यानी कि रत्न और चमड़ा उद्योग पर बहुत मामूली असर होगा। इसके अलावा आभूषण और जूता फैक्ट्री भी बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं। झींगा और समुद्री मछलियों के निर्यात पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं भारत से भेजे जाने वाली फर्नीचर के कारोबारियों को फिलहाल नुकसान सहना पड़ सकता है, जिस वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले कई कामगारों की नौकरियों पर संकट हो सकता है। कंपनियां उत्पादन रोकने और छटनी करने को मजबूर हो सकती हैं। लेकिन इस सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि भारत वैकल्पिक बाजारों को तलाशना शुरू कर चुका है, विकल्प देखना शुरू कर चुका है, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच भी भारत बाजार ढूंढ रहा है। और भारत को पहले से पता है यह सब होना था, इसलिए ट्रंप के टैरिफ की काट ढूंढ ली गई। भारत ब्रिक्स देशों के प्रमुखों के संपर्क में है। इसके अलावा जापान से भी भारत बातचीत करने वाला है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर बड़े मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कल शाम जापान के लिए रवाना होंगे और इस मसले पर बातचीत होगी कि दोनों देशों के बीच कैसे व्यापार को और बढ़ाया जाए और क्या सामान भारत का जापान को निर्यात किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें। इसके अलावा भारत जापान के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि जापान क्वाड देश के सदस्य में आता है और भारत भी उस क्वाड का अहम हिस्सा है। इसके बाद एससीओ समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जहां कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा रूस के मार्केट में भी भारत वैकल्पिक बाजार ढूंढ रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि भारत चीन के बीच अगर दोस्ती की नई इबारत लिखी जाती है तो फिर अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत अब अमेरिका की जगह जर्मनी, यूके, मलेशिया में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात बढ़ा सकता है। टैरिफ के बाद घरेलू मार्केट और मजबूत होगा, नए ब्रांड्स डेवलप होंगे। कहा जा रहा है कि अब दवाओं का यूरोप और लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा। भारत अमेरिका की जगह यूरोपीय मार्केट में डायमंड को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने के लिए इसे 40 देशों में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हमारी तैयारी इससे पहले से जारी है, चाहे वो फिर मेड इन इंडिया की शक्ल में हो, मेक इन इंडिया की शक्ल में हो। जो शुरुआत हमने ली उसके जरिए हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। 10 साल में रक्षा उत्पादन में 174% का इजाफा हुआ है।
वहीं 2024-25 में उत्पादन 79,702 करोड़ का हुआ और लक्ष्य 1,60,000 करोड़ का है रक्षा के क्षेत्र में। 2013-14 में रक्षा के क्षेत्र में 686 करोड़ का निर्यात हुआ करता था, जो 2023-24 में बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं 2029 तक 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य भारत ने तय किया है। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। वहीं 101 से ज्यादा ऐसी सैन्य वस्तुएं हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट होने की वजह से, उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की वजह से हमने उसे बैन कर दिया है। 2022 में रक्षा बजट का 65% घरेलू खरीद पर खर्च किया गया। तेजस विमान में 60% स्वदेशी हिस्सेदारी मानी जाती है, यानी 60% तेजस जो है वो भारत में ही बना हुआ है। यही वजह है कि पीएम मोदी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और ललकार कर कह रहे हैं, क्योंकि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और जैसे जैसे समय गुजरेगा ये जो फर्क आपको इमीडिएट नजर आ रहा है वो फर्क भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अमेरिका कहां से करेगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, यानी कि कर्ज बहुत ज्यादा है। 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर बताया जाता है, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी के लगभग बराबर है या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी आप इसे कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के टैरिफ से लड़ने के लिए जीएसटी के दरों में बदलाव की घोषणा भी की है। भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि यह दिवाली तोहफे वाली दिवाली होगी, जहां पर 5% और 18% के बस 2 जीएसटी स्लैब होंगे। पहले ये जीएसटी स्लैब 4 तरीके के हुए करते थे, यानी घरेलू कंजम्पशन पर कैसे जोर दिया जाए, घरेलू मार्केट को और कैसे तेज किया जाए, स्पीड अप किया जाए, इसका ख्याल भी प्रधानमंत्री रख रहे हैं। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद इस देश में एक उत्साह है कि हम टैरिफ के इस वॉर से भी पार पा जाएंगे। मशहूर योग गुरु बाबा रामदेव, जो कि एक बड़े कारोबारी भी हैं और स्वदेशी की बात करते हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार के इस तकरार को लेकर क्या बयान दिया, वो भी सुनते हैं। अमेरिका ने एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का, इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा ज़बरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फ़ोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया, एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी
कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियाँ तो नए अवसर देती हैं। तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोज़गार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोज़गार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्सेशन से लेकर के तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उस सर्वाइव कर पाए। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस चुनौती से उभरेगा और अधिक सशक्त होकर के, और भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ और कुछ यूरोप के देश मिलकर के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और वो डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे। और डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा जिस दिन भारत, रसिया, चाइना और कुछ देश मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है भारत के लिए। यूपी से बहुत सारा एक्सपोर्ट यूएस को होता है, और इसका जो इम्पैक्ट है, पहले उन्होंने 25% हाइक दिया और फिर 25% उन्होंने इंक्रीमेंट किया। ये बेसिकली देखिए, ये पूरा जो मूव है ये अमेरिका का कूटनीति है, ठीक है। वो जो इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है उसको लेकर के इन्होंने एज ए पनिशमेंट इम्पोज किया। पीछे भी वाइट हाउस का जो ट्रेड एडवाइज़र था उन्होंने, और यूएस सेक्रेटरी ने, पीटर ने और स्कॉट ने, इन लोगों ने जो बयान दिए थे उसमें एक तरीके से उन्होंने भारत को एक्यूज़ किया था। लेकिन क्या है, ये पूरा का पूरा कूटनीतिक चाल है अमेरिका की। वो ये चाहता है कि इंडिया के और दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं, स्पेशली उनका ये आरोप था कि यूक्रेन वॉर में मॉस्को की करके भारत मदद कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, जब हम लोग क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हर देश के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। यूपी में इसका सीधा इम्पैक्ट ये आएगा कि मान के चलिए 20 से 30% एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो जाएगा, और इसका असर केवल इंडिया पे नहीं पड़ेगा बल्कि अमेरिका पे भी पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं कि वो हमारे इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो उसका उनके व्यापार पे असर नहीं पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा। तो इंपैक्ट वाइस वर्सा होगा। लेकिन भारत का अगर हम ट्रेड डेफिसिट अमेरिका से देखें तो बहुत बड़ा नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 5% के आसपास है, लगभग $40 बिलियन के आसपास, $45 बिलियन के आसपास है, जो दूसरे देशों से कवर किया जा सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।